अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कासिम। अरीबा लाइफ केयर टीम में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे गाल ब्लैडर स्टोन यानी पित्ते में होने वाली पथरी के बारे में, इसकी वजूहात के बारे में और इसकी ट्रीटमेंट के बारे में। तो नाज़रीन, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। तो नाज़रीन, चलिए शुरू करते हैं। नाज़रीन, अगर आपके पित्ते में पथरी हो जाए, गाल ब्लैडर स्टोन, तो ये काफ़ी तकलीफ़ का बायस बनती है। अक्सर लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, उसको मैदे का इन्फेक्शन या पेट की कोई अमराज समझते हैं, लेकिन ये पित्ते की पथरी होती है। आप इसको किस तरह से डायग्नोस कर सकते हैं, इसके सिम्टम्स को आप किस तरह से चेक कर सकते हैं, ये आप क्या अलामत हैं। नाज़रीन, ये दर्द उठता है, बहुत शिद्दत के साथ उठता है और इतनी शिद्दत के साथ होता है कि आपको मतली का एहसास होने लगता है, उल्टियाँ भी वगैरह हो जाती हैं। तो इस काफ़ी शिद्दत के साथ होता है और आपकी पसलियों के नीचे से शुरू होता है। ये पसलियों के नीचे से शुरू होता है और पीछे शोल्डर के पीछे तक जाता है और ये बैक साइड पे भी इसका दर्द जाता है और मैदे में जो है आपके भारीपन का एहसास होता है। तो अक्सर लोग इसको समझते हैं कि शायद मैदे में कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया है जिसकी वजह से तकलीफ़ हो रही है, लेकिन जब आप इसका अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो आपको इसका पता लग जाएगा। तो अगर आपकी इस तरह से सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए ताकि आपको पता चल सके कि मैदे में इन्फेक्शन है ये या फिर पित्ते में आपके पथरी है। तो नाज़रीन, अगर ये दर्द ज़्यादा बढ़ जाए तो काफ़ी शिद्दत हो जाती है इसकी और काफ़ी तकलीफ़ का बायस बनता है। अगर आपको ज़्यादा शिद्दत का एहसास है तो आप फिर इसका ट्रीटमेंट फौरी तौर पर करवाइए कि स्टोन का साइज़ आपको पता चल सके कि स्टोन का साइज़ क्या है। अल्ट्रासाउंड में आपके साइज़ आएगा जिसे आपको डॉक्टर ट्रीट करेगा। अगर आपका अल्ट्रासाउंड में जो साइज़ आता है स्टोन का, अगर वो डेंजर साइज़ है तो आप इसकी सर्जरी करवा के इसको रिमूव करवा लीजिए। अगर इसका साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा साइज़ है, तो इसका ट्रीटमेंट आप होम्योपैथिक में करवा सकते हैं। होम्योपैथिक में इसका इलाज मुमकिन है, लेकिन थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए होता है। 3 से 6 महीने में इसका इलाज हो जाता है। कभी कभी किसी पेशेंट में 1 साल तक लग जाता है, लेकिन इसका प्रॉपर कंटिन्यू आप ट्रीटमेंट करवाएंगे तो इंशाल्लाह होम्योपैथिक से पथरी डिज़ोल्व हो जाती है। तो चलिए बात करते हैं कि कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें काफ़ी यूज़फुल हैं। चेलिडोनियम मदर टिंचर, बर्बरिस वल्गेरिस मदर टिंचर, ये मदर टिंचर फार्म में ले लीजिए। और कार्डूस मार मदर टिंचर, ये तीनों मदर टिंचर ले लीजिए और 1 कप पानी के अंदर गुनगुना पानी ले लीजिए, नीम गर्म पानी, और उसमें 6 से 7 कतरे तीनों मदर टिंचर के डाल लीजिए। तकरीबन ये 17 से 18 ड्रॉप आप 1 कप पानी में डाल लीजिए। 6 से 7 कतरे हर ड्रॉप के, तीनों ड्रॉप के आप डाल लीजिए और इसको खाने से आधा घंटे पहले आप इसको ले लीजिए। नाज़रीन, आप दिन में 3 बार इसको लीजिए, इंशाल्लाह इससे आपकी पथरी जो है डिज़ोल्व हो जाएगी। होम्योपैथिक में इसका इलाज मुमकिन है, लेकिन इसका इलाज आप कंटिन्यू कीजिए और परहेज़ ज़रूर कीजिए। चिकनाई वाली ग़िज़ा और जिसमें ज़्यादा तेल वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसी ग़िज़ाओं से परहेज़ कीजिए। स्पाइसी फूड वगैरह से परहेज़ कीजिए तो इंशाल्लाह आपका इलाज जल्दी मुमकिन हो जाएगा। आप इसका इलाज होम्योपैथिक में करवा सकते हैं, लेकिन ये याद रखिए कि आप पहले अल्ट्रासाउंड करवाइए, जो मुआलिज आपको मशवरा दें उस पर अमल कीजिए। अगर स्टोन का साइज़ डेंजर है तो इसको रिमूव करवाने में ज़्यादा बेहतरी है। नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।